स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर, विजिबल है। चलिए ठीक है। हाँ, तो हमने जो है फर्स्ट चैप्टर कर लिया था आपका पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाठ समाधि पाठ, जिसकी अभी हम जो है चैंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए साधन पाठ शुरू करते हैं, सेकेंड चैप्टर। तो यहाँ पे जो है आपका क्रिया योग से स्टार्ट होता है। सबसे पहला सूत्र है तपः स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। साथ साथ आप भी जो है चैंट करते जाइए। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। अगले सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको प्रोनाउंस करने में कुछ परेशानी हो रही हो तो आप बता दीजिएगा, ताकि उसको हम जो है एक दो बार और उसको डिसाइड कर लें। सेकंड है समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। थर्ड अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः। थर्ड जो है आपका पंच क्लेश के बारे में बात करता है। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः। नेक्स्ट है फोर्थ, अविद्या के बारे में बता रहे हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तल विच्छिन्न उदाराणाम्। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तल विच्छिन्न उदाराणाम्। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम्। पांचवा, ये भी जो है आपका अविद्या क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं। अनित्य अशुचि दुख अनात्म सुख नित्य शुचि सुखात्म ख्याति विद्या। अनित्य अशुचि दुखात्म दुख अनात्म सुख नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अनित्य अशुचि दुख अनात्म सुख
नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्याति, अविद्या। चलिए, ये 5 आप प्रनाउंस कर पा रहे हैं क्या? शुरू के 5 शुरू के 5 को प्रनाउंस करने में कोई परेशानी हो रही है? 1 से 5 तक जो हम नहीं भैया, नहीं हो रही। ठीक है, तो उज्जवल जी आप शुरू के जो 5 हैं, 1 से 5, एक बार आप जो है प्रनाउंस कर दीजिए। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम प्रसुप्तनु विच्छिन्न उदाहरणाम अनित्यनु शुचिदु खात्मनसु नित्य शुचिसु खात्म ख्यातिर्विद्या। एक बार फिफ्थ वाला वापस से बोलिए। कौन सा लास्ट वाला? अनित्य शुचिदु खात्मनसु नित्य शुचिसु खात्म ख्यातिर्विद्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अभी हम सिर्फ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको जो है याद हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है कि सूत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पे। दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्मतेव अस्मिता। अस्मिता को डिफाइन करते हुए कह रहे हैं दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्मतेव अस्मिता। दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्मतेव अस्मिता। एक बार फिर से कर लेते हैं। ये जो है दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्मतेव अस्मिता। 7वां सबसे इजी छोटा सा सूत्र है। सुखानुशयी रागः। सुख अनुशयी रागः। एक साथ पढ़ेंगे तो सुखानुशयी रागः। राग के बारे में बता रहे हैं, क्या कहते हैं? सुख अनुशयी राग। ओके, अगला है 8th नंबर। दुखानुशयी द्वेषः। दुख अनुशयी द्वेषः, ठीक है। पहले इन्होंने बताया राग के बारे में, है ना। फिर सेकंड में कहते हैं द्वेष के बारे में। राग के जस्ट अपोजिट है आपका द्वेष, ठीक है। क्या कहते हैं? दुख अनुशयी द्वेषः। दुखानुशयी द्वेषः। आगे चलते हैं 9th नंबर। स्व रसवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः। अभिनिवेश के बारे में बता रहे हैं। कल्याणी जी, अभिनिवेश क्या होता है? कल्याणी जी हैं क्लास में? अच्छा, आप में से कोई बता दीजिए अभिनिवेश क्या होता है? जो मृत्यु का डर होता है ना सर। ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्व रसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः।
हेयः सूक्ष्माः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ठीक है। अभी 6 to 10 में कोई प्रॉब्लम है क्या? छोटे छोटे हैं इसमें। दृग्दर्शन अस्मिता के बारे में बताया, राग द्वेष अभिनिवेश और सूक्ष्मता के बारे में, प्रतिप्रसव कराने के बारे में। निमई जी हैं क्लास में? मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो मेरे को अभी दिख नहीं रहे कौन कौन है क्लास में। निमई जी चलिए, 6 to ये 6 नंबर सूत्र है, ठीक है। 6 to 10 आपको देख के पढ़ना है, प्रोनाउंस करना है। नहीं है क्या? चलो ठीक है। देव जी हैं? हाँ सर, वॉइस ब्रेक। जी सर। चलो जी जी ठीक सर है। बताएं। 6 to 10 जो है आप प्रोनाउंस करने हैं। कौन सा वाला सर? 6 to 10 साधन पाठ अभी जो पढ़ा। 10 तक ना? हम्म, जी। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाने क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या स्मिता राग द्वेष अविनिवेशः क्लेशः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम् अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्तयोरेकात्मे दृग्दर्शन शक्तयोरेकात्मे योरेकात्मे क्लास में नहीं हुआ। सुखानुसायी रागः दुखानुसायी द्वेषः स्वर स्ववाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ोऽपि अविनिवेशः। 10वां याद है? ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। सर याद है। ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्मः। अभी आप क्लास ध्यान से सुनते हो? हाँ मैं सुन रहा था सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान हेयास तदवृत्तयः। ध्यान हेया तदवृत्तयः। ध्यान हेयास तदवृत्तयः। नेक्स्ट 12th नंबर। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीयः। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। एक बार फिर से। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः।
सति मूले तद्विपाको जाति आयु भोगाः। सति मूले तद्विपाको जाति आयु भोगाः। सति मूले तद्विपाको जाति आयु भोगाः। नेक्स्ट चलते हैं 14th नंबर। ते आह्लाद परिताप फलाः पुण्य अपुण्य हेतु त्वात्। ते आह्लाद परिताप फलाः पुण्य अपुण्य हेतु त्वात्। ते आह्लाद परिताप फलाः पुण्य अपुण्य हेतु त्वात्। नेक्स्ट है 15th नंबर। परिणाम ताप संस्कार दुखैः गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुखैः गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः। 3 प्रकार के यहाँ पे दुख बता रहे हैं, परिणाम ताप और संस्कार। परिणाम ताप संस्कार दुखैः गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। 15th वाले को प्रोनाउंस कर पा रहे हैं क्या? 14 और 15 को जी सर। चलिए आगे चलते हैं 16th में। एयं दुःखम अनागतम। एयं दुःखम अनागतम। एय के बारे में बता रहे हैं। क्या है एय? क्या है? एयं दुःखम अनागतम। जो अनागत दुख है वो क्या है? एय है। एयं दुःखम अनागतम। नेक्स्ट है 17। दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। अब हेय बताया, आगे हेय का हेतु बता रहे हैं। दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। एक बार फिर से। दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। नेक्स्ट है, अब यहाँ जो है दृश्य के बारे में बताते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग
अपवर्गार्थम दृश्यम, एक बार फिर से, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। इसमें ये जो हेतु बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं। हे क्या है, हेतु क्या है, इस तरीके से कई बार जो है ये पूछा गया है, तो इसको तो याद करना। सर 18 वाला ये आपका 15 से जो 18 तक का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 18 ठीक है, आगे कहते हैं 19 पे प्रकृति के बारे में ही बता रहे हैं, मतलब कि दृश्य के बारे में। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। नेक्स्ट है 20 नंबर, दृष्टा। यहाँ तक जो है दृश्य के बारे में बता रहे थे, अब कह रहे हैं दृष्टा। इसमें पतंजलि योग सूत्र में जनरली आप लोगों ने देखा होगा दृष्टा दृश्य है ना, जैसे आपका सांख्य दर्शन है वो क्या कहता है, प्रकृति पुरुष है ना, वैसे ही जो योग दर्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा दृष्टा दृश्य। ठीक है, अर्थ वही है, प्रकृति और पुरुष। चलिए तो अभी देखते हैं दृष्टा के बारे में। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोऽपि प्रत्यय अनुपश्य। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोऽपि प्रत्यय अनुपश्य। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोऽपि प्रत्यय अनुपश्य। तो अभी हमने जो 20 तक किया है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? 1 से लेके 20 तक प्रोनाउंस करने में किसी सूत्र को आपको कठिनाई आ रही हो, ऐसा कोई है क्या? नो सर। नो, सर नहीं आ रही। बढ़िया। चलो तो फिर देव जी आप 14 और 15 एक बात सुना। जी सर। ते ह्लाद परिताप फलः पुण्य एतद्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर् गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः।
अच्छा, आज यहीं तक रखें या आगे बढ़े? वैसे इसमें छोटे छोटे ही हैं। सर 5 और कर सकते हैं। 5 और कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक दिन के लिए आपको ज्यादा याद करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो मैं जो है किसी भी दिन आपसे पूछ सकता हूँ कि पहले चैप्टर का जो है पूरा सूत्र सुनाइए। ऐसा अब फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया ना। हाँ सर। तो याद कितने हुए? पहले चैप्टर सर में से वैसे मुझे पूरा याद किया है मैंने, पूरा चैप्टर, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बाकी पूरा याद किया फर्स्ट चैप्टर। कैसे याद किया? अच्छे से कंठस्थ याद करो। निमय जी, आपको कितना याद हुआ? सर वो 11 वाला याद याद मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक से हुआ है, याद थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। याद कितना हुआ है? याद याद देखो 4-5, पहले 4-5 चार याद के हुआ। 5, हाँ 5 शुरू के 5। हाँ, शुरू के 5। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम जो है इसमें 5 आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप अपने हाँ 5। सर, हाँ सर, हम डेली डेली वो 4-5 के बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले से जो था अभी भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा हुआ। सर बोलेगा मैंने अभी इसमें से आगे कर लेते हैं 21 to 25, उसके हाँ बाद जो है आपके 5 सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर। चल ठीक है। हमने देखा था 20 तक, है ना। इसमें था दृष्टा दिशि मात्रा शुद्धो अपि तथ्य अनुपश्य। ओके, नेक्स्ट है 21, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। नेक्स्ट है 22, आप भी साथ साथ प्रोनाउंस करते जाइए, ताकि आपको अगर कहीं पे कठिनाई हो तो वो जो है आप पूछ सकें। ठीक है, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ओके, कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। आगे चलते हैं 23, स्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः। स्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः। स्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः। एक बार फिर से, स्वामी शक्तयोः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः। आगे चलते हैं 24, तस्य हेतु अविद्या। अविद्या हमने सबसे पहले पढ़ा था, है ना। इसमें जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो वहां पे इन्होंने कहा था, है ना,
पंचक्लेश में बताए थे इन्होंने, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा, है ना, 5 क्लेश बताए थे। तो उसी में से कह रहे हैं ये जो संयोग होता है ना, दृष्टा अदृश्य का जो संयोग होता है, उसके पीछे हेतु क्या है? अविद्या है। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं तस्य हेतु अविद्या। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो तस्य हेतु विद्या। ठीक है, इजी है, छोटा सा है। आज का लास्ट सूत्र पढ़ते हैं। तद भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। एक बार फिर से, तद भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। एक बार ब्रेक करके पढ़ लेते हैं, विच्छेद करके। तत् अभावात संयोग अभावो हानम तदृशे कैवल्यम। ठीक है, तत् अभावात संयोगाभावो हानम तदृशे कैवल्यम। कैवल्य कैसे मिलेगा? तो फिर ये जो हेतु है उसके अभाव करने से, ठीक है, मतलब अविद्या के अभाव से अंततः कैवल्य मिलेगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। चलिए, अब आप लोगों ने जितना याद किया है वो, चलिए निमेश जी